नमस्कार दोस्तों, बेट लॉन्च जी के बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इससे पहले मैं आपको हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास करवा चुका हूं, फिर मैं हिमाचल प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास करवा चुका हूं। आज हम करने वाले हैं आधुनिक इतिहास के बारे में। एक ही वीडियो में सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिखों की 12 मिसलों के बारे में, जिसमें जो दो प्रमुख थी, रामगढ़िया मिसल और कन्हैया मिसल, जिसके प्रमुख सरदार थे जैसे जस्सा सिंह रामगढ़िया और जय सिंह कन्हैया के बारे में बताऊंगा। फिर संसार चंद के बारे में बताऊंगा, महल मौर्यों के युद्ध के बारे में बताऊंगा। फिर गोरखों में जो प्रमुख थे अमर सिंह थापा के बारे में बताऊंगा, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बताऊंगा, ब्रिटिश के बारे में बताऊंगा और प्रमुख संधियां मैं आपको बताऊंगा जैसे ज्वालामुखी की संधि, सुगौली की संधि और लाहौर की संधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब सिखों की 12 मिसलें कैसे बनती है, इससे पहले मैं आपको सरहिंद की एक घटना बताना चाहता हूँ। तो 1704 ईस्वी में सरहिंद के नवाब ने गुरु गोविंद सिंह जी के दो बेटों को, जिनका नाम था जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनको इस्लाम धर्म ना कबूल करने पर दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। और उस समय दिल्ली का मुगल शासक कौन हुआ करता था? औरंगजेब हुआ करता था। अब 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की नांदेड़ महाराष्ट्र में मृत्यु हो जाती है। और गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख धर्म में प्रमुख गुरु थे। इसके बाद इनका उत्तराधिकारी बनता है बंदा बहादुर। अब बंदा बहादुर की भी मृत्यु हो जाती है, तो सिखों में कोई प्रमुख गुरु नहीं रहता है। तो सिख जो है 12 मिसलों में बंट जाता है, क्योंकि जो मुगल आक्रमणकारी या मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचने के लिए हर छोटी एक जाति में प्रमुख सरदार बन जाता है। और ऐसी जो मिसलें हैं 12 मिसलें बनती है। हिमाचल में हम डिस्कस करेंगे रामगढ़िया मिसल के बारे में और कन्हैया मिसल के बारे में। रामगढ़िया मिसल का प्रमुख सरदार था जस्सा सिंह रामगढ़िया और कन्हैया मिसल का प्रमुख सरदार था जय सिंह कन्हैया। तो अब बात करते हैं मिसलों का जो प्रमुख सरदार था वो था जस्सा सिंह रामगढ़िया। कांगड़ा की पहाड़ी पर आक्रमण करने वाला पहला सिख कौन था? तो ये था जस्सा सिंह रामगढ़िया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और उस समय कांगड़ा का राजा कौन हुआ करता था? तो घमंड चंद हुआ करता था। और घमंड चंद जो है संसार चंद का दादा था। और ये जो है घमंड चंद उस समय अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। अब घमंड चंद के साम्राज्य विस्तार पर किसने रोक लगाई थी? तो जस्सा सिंह रामगढ़िया ने ही रोक लगाई थी। अब 1770 ईस्वी में जस्सा सिंह रामगढ़िया ने नूरपुर, चंबा, कांगड़ा, दत्तारपुर, जसवां, हरिपुर को अपने राज्य में मिला लिया था। घमंड चंद की मृत्यु के बाद जो होता है, संसार चंद ने जस्सा सिंह रामगढ़िया के प्रभाव को कम करने के लिए कन्हैया मिसल के सरदार जय सिंह कन्हैया को बुलाया। अब जब घमंड चंद की मृत्यु हो जाती है तो जस्सा सिंह का प्रभाव ज़्यादा कांगड़ा में देखने को मिल रहा था। तो संसार चंद ने क्या किया, जो कन्हैया मिसल का सरदार था जय सिंह, उसको बुलाया। अब 1782 में क्या होता है, संसार चंद ने जय सिंह कन्हैया की सहायता से मुगलों से जो है कांगड़ा किला छीन लिया। अब 1783 में क्या होता है, तो जय सिंह कन्हैया ने कांगड़ा किले पर जो है अपना कब्जा कर लिया और संसार चंद को देने से मना कर दिया। लेकिन 1786 में क्या होता है, जय सिंह कन्हैया ने संसार चंद को कांगड़ा का किला लौटा दिया था। तो संसार चंद का कांगड़ा किले पर कब्जा कब होता है? 1786 में। नेक्स्ट बात करते हैं हम राजा संसार चंद के बारे में। तो संसार चंद जो था कांगड़ा का महान और सबसे शक्तिशाली राजा था। और 1775 में जो है संसार चंद कांगड़ा का राजा बनता है। और 1786 में जैसे मैंने पहले बताया, संसार चंद ने कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया था। 1786 में ही संसार चंद ने नरेटी शाहपुर का युद्ध लड़ा और उसमें चंबा के राजा को पराजित किया। 1786 और 1705 तक का काल जो माना जाता है, संसार चंद का स्वर्णिम काल माना जाता है। अब 1794 में क्या होता है, संसार चंद ने बिलासपुर, जिसका नाम पुराना नाम था कहलूर, के राजा महान चंद पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। लेकिन यह जो युद्ध था, बिलासपुर का युद्ध या बिलासपुर पर आक्रमण करना, संसार चंद के पतन का कारण बना। तो कौन सा युद्ध या कौन सा आक्रमण संसार चंद के पतन का कारण बनता है? तो बिलासपुर के राजा महान चंद पर आक्रमण
जो है संसार चंद के पतन का कारण बनता है। अब कहलूर के राजा महानचंद ने पहाड़ी शासकों के एक संघ बनाया और गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा को इसने संसार चंद को हराने के लिए आमंत्रित किया। तो अमर सिंह थापा को किसने आमंत्रित किया था? तो कहलूर के राजा महानचंद ने आमंत्रित किया था। अब हो जाती है गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा की एंट्री। तो अब बताता हूँ मैं आपको गोरखा सेनापति के बारे में। तो 1804 ईस्वी तक अमर सिंह थापा ने कुमायूं, गढ़वाल, सिरमौर और शिमला की 30 हिल रियासतों पर जो है कब्जा कर लिया था। अब महानचंद ने इसको मेन किस काम के लिए बुलाया था? तो संसार चंद को पराजित करने के लिए। तो संसार चंद को इसने कब और कहाँ पराजित किया? तो 1806 में महल मौर्य का युद्ध होता है। किस किस के बीच में? अमर सिंह थापा और संसार चंद के बीच में। अमर सिंह थापा इसमें संसार चंद को पराजित कर देता है। और महल मौर्य वर्तमान में कहाँ है? तो हमीरपुर में है। और युद्ध कब हुआ था? 1806 में हुआ था। अब संसार चंद पराजित हो जाता है तो संसार चंद कांगड़ा किले में शरण लेता है बचने के लिए, और यहाँ ये 4 साल तक रहता है। अमर सिंह थापा ने भी 4 साल तक जो है कांगड़ा किले पर घेरा डाल के रखा था। तो अब 1809 में क्या होता है? संसार चंद जो है महाराजा रणजीत सिंह से मदद मांगता है, और ये मदद क्या कहलाती है? ज्वालामुखी की संधि कहलाती है। तो ये मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले ये बताता हूँ मैं आपको, अमर सिंह थापा की एंट्री होती है जब 1806 के बाद, तो ये क्या क्या करता है। तो अब बात करते हैं गोरखा आक्रमण के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1806 में ब्रिटिश और गोरखाओं ने कहलूर के राजा महानचंद के साथ मिलकर संसार चंद को हराया। 1809 में अमर सिंह थापा ने बाघल रियासत के राजा जगत सिंह को भगा के अर्की पर कब्जा कर लिया। 1809 में ही अमर सिंह थापा ने अपने बेटे रंजोर सिंह को सिरमौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो अमर सिंह थापा के बेटे का नाम था रंजोर, और रंजोर को सिरमौर पर आक्रमण करने के लिए कब भेजा? 1809 में भेजा। तो उस समय जो था सिरमौर का राजा था करम प्रकाश। अब करम प्रकाश ने इससे बचने के लिए भूरिया नामक जगह पे शरण ली या भागकर अपनी जान बचाई, और ये भूरिया जगह कहाँ पे है? तो वर्तमान में अंबाला में है। अब नाहन और जातक किले पर जो है गोरखाओं का कब्जा हो गया था। 1810 में क्या होता है? तो गोरखाओं ने हिंडूर, जुब्बल और पंडा क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया था। 1811 में अमर सिंह थापा ने बूसहर रियासत पर आक्रमण किया था। तो गोरखाओं ने या अमर सिंह थापा ने बूसहर रियासत पर कब आक्रमण किया था? तो 1811 में किया था। अब 1813 में अमर सिंह थापा जो है रामपुर में रहा और उसके बाद अर्की वापस लौट गया। तो अर्की वापस कब आया था? तो 1813 में आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। तो इससे पहले मैं ज्वालामुखी की संधि के बारे में आपको बताया, जिसमें संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह से मदद मांगी थी। तो 1809 में क्या होता है? महाराजा रणजीत सिंह ने गोरखाओं पर आक्रमण किया और अमर सिंह थापा को सतलुज के पूर्व धकेल दिया, और संसार चंद ने इस मदद के बदले महाराजा रणजीत सिंह को 66 गांव और कांगड़ा किला दिया। अब कांगड़ा किला जो है महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया 1809 में। तो महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा किले का निज़ाम किसको बनाया? तो देसा सिंह मजीठिया को बनाया। और 1813 में क्या होता है? तो महाराजा रणजीत सिंह ने हरिपुर, जिसका पुराना नाम था गुलेर, हरिपुर, नूरपुर और जसमा को अपने अधिकार में ले लिया। 1818 में महाराजा रणजीत सिंह ने दत्तारपुर और 1825 में कुटलहर को हराया। तो 1818 में किसको हराया था? दत्तारपुर, और 1825 में कुटलहर को। 1823 में क्या होता है? संसार चंद की मृत्यु के बाद जो है अनिरुद्ध चंद था, उसको 1 लाख का नजराना की एवज में गद्दी पे बैठने दिया गया। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह ने बेंचुरा के नेतृत्व में एक सेना मंडी और दूसरी सेना कुल्लू भेजी थी। तो किस किस के नेतृत्व में और कहाँ कहाँ सेना भेजी थी? तो बेंचुरा के नेतृत्व में मंडी और कुल्लू सेना भेजी थी 1839 में। और 1839 में ही महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद जो है सिखों का पतन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोरखा और ब्रिटिश हितों का टकराव।
तो 1813 में क्या होता है, अमर सिंह थापा ने सरहिंद के 6 गांवों पर अपना कब्जा करना चाहा, जिसमें से 2 गांव जो थे ब्रिटिश सिखों के अधीन आते थे। तो इसी बात को लेकर गोरखाओं और ब्रिटिश में विवाद बढ़ गया। दूसरी बात जो है, ब्रिटिश के व्यापारी हितों के आगे अब गोरखे आने लगे थे, क्योंकि तिब्बत में उनका महत्वपूर्ण व्यापार हुआ करता था। अब गोरखाओं ने क्या किया, तिब्बत जाने वाले लगभग सभी दर्रों एवं मार्गों पे जो है अपना कब्जा कर लिया था। इसलिए जो है गोरखा और ब्रिटिश युद्ध अनिवार्य लगने लगा था। अब 1 नवंबर 1814 को अंग्रेजों ने गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो अंग्रेजों ने गोरखा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1814 में। अब गोरखा पराजय की बात करते हैं। अब 12 मार्च 1815 को जुब्बल रियासत में अंग्रेजों ने डांगी, वजीर और प्रेमों के साथ मिलकर चौपाल में 100 गोरखाओं को हथियार डालने के लिए विवश कर दिया था। तो कहाँ पे किया था? चौपाल में किया था। चौपाल जीतने के बाद राबिनगढ़ किले पर, जिस पर जो है रणजोर सिंह थापा का कब्जा था, और रणजोर सिंह थापा कौन था? अमर सिंह थापा का बेटा। तो अंग्रेजों ने आक्रमण किया। टीकम दास बद्री और डांगी वजीर के साथ बुसहर रियासत की सेनाओं ने अंग्रेजों के साथ मिलकर गोरखाओं को राबिनगढ़ किले से भगा दिया। तो अब पहले राबिनगढ़ किले पे इनका गोरखाओं को कब्जा हुआ करता था, तो यहाँ से भी गोरखाओं को भगा दिया। अब हिंडूर के राजा रामसरण और कहलूर के राजा के साथ मिलकर अंग्रेजों ने एक मोर्चा बनाया। तो हिंडूर के राजा किसके साथ? रामसरण के साथ। तो रामपुर कोटगढ़ में बुसहर और कुल्लू की संयुक्त सेनाओं ने सारण के टिब्बे के पास जो है गोरखाओं को हथियार डालने के लिए मजबूर कर दिया। अब अमर सिंह थापा को रामगढ़ से भगाकर मलीन किले में शरण लेनी पड़ी। कहाँ से? रामगढ़ से भागकर मलीन किले में शरण लेनी पड़ी। और गोरखाओं का एक बहादुर सरदार और हुआ करता था, भक्ति थापा। तो भक्ति थापा जो है इसकी मृत्यु हो जाती है मलीन किले में। तो इससे भी जो है गोरखाओं को भारी क्षति पहुंचती है। अब कुमायूं की हार और उसके सैनिकों की युद्ध करने की अनिच्छा से अमर सिंह थापा ने हथियार डालने पर मजबूर हो गया था। अब मैं बताता हूँ आपको सुगोली की संधि के बारे में। तो सुगोली की संधि कब होती है? 28 नवंबर 1815 को होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और किसके बीच में होती है ये? अमर सिंह थापा और ब्रिटिशों के बीच में होती है। तो अमर सिंह थापा ने अपने और अपने पुत्र रणजोर सिंह की सम्मानजनक और सुरक्षित वापसी के लिए ब्रिटिश मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। और इस संधि के अनुसार ब्रिटिशों ने गोरखाओं को अपनी निजी संपत्ति के साथ सुरक्षित नेपाल वापस जाने का रास्ता प्रदान किया था। अब 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि होती है। तो महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद और लाहौर की संधि के बाद सतलुज और ब्यास के क्षेत्रों पर जो है अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। 1846 ईस्वी तक अंग्रेजों ने कांगड़ा, नूरपुर, गुलेर, जसवान, दतारपुर, मंडी, सुकेत, कुल्लू और लाहौर स्पीति को पूर्णतः अपने कब्जे में ले लिया था। यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा था कि लाहौर की संधि कब होती है? तो 9 मार्च 1846 और सुगोली की संधि 28 नवंबर 1815। और सुगोली की संधि किसके बीच में होती है? तो अमर सिंह थापा और ब्रिटिश मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी के साथ होती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।